आचार्य की वास्तविक योग्यता यही है कि वह अपने आप को भगवान के दास के रूप में प्रस्तुत करे। ऐसे प्रामाणिक आचार्य उन नास्तिक व्यक्तियों के आसुरी कार्यों का समर्थन कभी नहीं कर सकते जो अपने आप को ईश्वर कहते हैं। आचार्य का प्रमुख कार्य यही है कि वह निर्दोष जनता के समक्ष अपने आप को ईश्वर कहलाने वाले ऐसे वंचकों का विरोध करें। तो यहाँ पर आचार्य की व्याख्या की गई है कि आचार्य किसे कहते हैं। आचार्य का मतलब क्या होता है? शिक्षक। शिक्षक जिस सबको शिक्षा दे। तो व्यर्थ की शिक्षा देने वाले आचार्य नहीं होते। व्यर्थ की शिक्षा का मतलब होता है कि पवर्ग और अपवर्ग। तो पवर्ग क्या होता है? प फ ब भ म। प का मतलब परिश्रम, प फ परिश्रम से क्या आता है? फिर फीण मुँह से निकलता है ना। बैल बहुत ही चलता है तो मुँह से क्या निकलता है? फीण, परिश्रम। फिर ब का मतलब व्यर्थ के काम, बंधन। प फ भ भय उत्पन्न होता है। अब म का मतलब मृत्यु। तो प वर्ग का रिजल्ट क्या है? अंततः परिश्रम से शुरू होता है मृत्यु तक और कुछ होता है। तो ऐसी शिक्षाएं नहीं देनी चाहिए जिससे लोग संसार के अंदर परिश्रम करें और मृत्यु, यानी जनन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। सिर्फ जन्म लेंगे, फिर कुछ क्रियाएं करेंगे, फिर मर जाएंगे, वापस जन्म लेंगे, क्रियाएं करेंगे, मर जाएंगे अलग अलग योनियों में। तो ये एक शिक्षक का काम नहीं होता। शिक्षक का काम होता है वास्तविक रूप से आध्यात्मिक शिक्षा देना। हाँ, भौतिक संसार में हम आए हैं सजा भुगतने के लिए, और ऐसी भौतिक संसार में जो हमारी स्थिति है दयनीय है। ऐसी दयनीय स्थिति के अंदर शिक्षक दयालु होना चाहिए। शिक्षक कौन होना चाहिए? दयालु, कृपालु, करुणामयी होना चाहिए। और इसी वजह से वो शिक्षक को खुद आध्यात्मिक ज्ञान होता है, पठन पाठन आध्यात्मिक ज्ञान होता है, शास्त्रों का अभ्यास, डेप्थ में अभ्यास रहता है उसकी साधना होती है। उसे पता होता है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, हम सब उनके दास है और उनसे बिछड़ने के कारण हम लोग दुखी है। तो ये सब कुछ एक शिक्षक को पता होना चाहिए, तब तक वो शिक्षक होता नहीं है, तब तक वो आचार्य होता नहीं है। आचार्य का मतलब ही होता है आचरण। हाँ, आचरण करके लोगों को सिखाना, आचार्य, समझे। अभी हम देखते हैं सभी कैरेक्टरलेस लोग रहते हैं शिक्षक आचार्य की पदवी पर, जो खुद व्यभिचार करते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, उनके जॉब के अलावा और भी शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं और मांसाहार करते हैं। ये 4 प्रकार के कुकृत्य करते हैं वो लोग, पापमय कार्य। और फिर शिक्षक आचार्य की पदवी मिलती है और फिर पूरे समाज का अकल्याण करते हैं, भ्रष्ट करते हैं विद्यार्थियों को। तो ऐसे तथाकथित शिक्षक आचार्य की कोई आवश्यकता समाज के लिए नहीं होती है, क्योंकि वो उससे समाज बिगड़ता है, समझे ना, अच्छा नहीं होता। हम जब पढ़ते थे स्कूल के अंदर, तो ऐसे ही हमारे एक शिक्षक होते थे और एक क्या बोलते हैं, टीचर। हाँ, टीचर यानी एक स्त्री और एक पुरुष दोनों थे। वो दोनों एक दूसरे को लाइन मारते थे, पूरे स्कूल को पता था। बोलो अब वो कैसा शिक्षक है, वो कैसा, क्या उसका सम्मान है लोगों के प्रति, कि पूरी स्कूल जानती है कि इनके बीच में क्या चक्कर चल रहा है। दोनों शादीशुदा थे और क्या बताया शास्त्रों के अंदर व्यभिचार नहीं होना चाहिए, यानी पर स्त्री पुरुष
विवाह के उपरांत और बाद में संग वो नहीं होना चाहिए, व्यभिचार कहते हैं इसको। अब ऐसे लोग स्कूल के अंदर है, वो पढ़ाएंगे, कुछ आचरण है नहीं, क्या बच्चों में आचरण आएगा? अब वो क्या वो शोभनीय है उस आचार्य की पदवी पर? नहीं, मगर बैठ गए, ऐसा है। तो समाज में हमें ज़रूरत है संबंध ज्ञान। हमारा संबंध भगवान श्री कृष्ण के साथ है, और भगवान गीता में बताते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजस्व विदु सकालेन महता योग नष्ट परंतप। कि परंपरा इसलिए बनाई जाती है क्योंकि लोगों को सही ज्ञान मिले। हाँ, सही ज्ञान मिले, यानी वहाँ एडमिशन कराना चाहिए। किस लिए, क्यों एडमिशन कराना चाहिए? क्योंकि हमें जरूरत क्या है? हाँ, सकालेन महता योग नष्ट। भगवान के साथ सेवा का, प्रेम का जो संबंध है वो नष्ट हो गया। इसलिए तो भगवान ने वापिस धर्म की स्थापना की, क्योंकि वो विज्ञान लोग भूल गए थे। वो साइंस, भगवान की सेवा करना, उनकी पूजा करना, वो इज गॉड, भगवान कौन है, ये सब चीज लोग भूल गए थे, और वो पुनः स्थापित करने के लिए ही तो भगवान ने वापिस ज्ञान दिया। तो वही तो हमारे सिलेबस में होना चाहिए ना ज्ञान, कि भाई किस प्रकार जो बिछड़े हैं भगवान से वो कैसे मिल जाए। वही तो विज्ञान समझाने के लिए भगवान आए, और ये स्क्रिप्चर है, हमारा शास्त्र है। कोई मैथमेटिक्स और ये सब पढ़ने के लिए थोड़ी हम लोगों ने जन्म लिया है। हाँ, हमने जन्म लिया है किस प्रकार वो संबंध जो टूट गया है वो पुनः स्थापित करें। अब वो उसके लिए परंपरा के अंदर आचार्य है, वो आचार्य है वल्लभाचार्य, रामानुचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, रामानुचार्य, मध्वाचार्य, ये सब आचार्य है। हाँ, वो आचार्यों की शिक्षा क्या है? उनकी शिक्षा थी किस प्रकार एक जीव भगवान की सेवा में वापस स्थापित हो जाए। जो बिछड़ा हुआ है, जो दुखी है, जो तड़प रहा है, वो वापस वो संबंध भगवान से स्थापित हो जाए, और वो इंद्रियों की सेवा नहीं कर कर, माया की सेवा नहीं कर कर उनकी सेवा करे। हाँ, ये स्थापना करने के लिए परंपराएं बनी गई है, तो वहां पर एडमिशन लेना चाहिए। सही में एडमिशन कहाँ लेना चाहिए? हमें वहां पर लेना है, वो हमारी स्कूल है। इस भौतिक से, संसार से निकल कर भगवत धाम जाने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए यूनिवर्सिटी है। हाँ, गधा बनने की यूनिवर्सिटी थोड़ी है यहाँ पर। अभी तो गधा बनने की यूनिवर्सिटी है यहाँ पर। जो भी स्कूल कॉलेज सब गधा बना रहे हैं, लोगों को हिंसक बना रहे हैं, पापी बना रहे हैं। वास्तविक चरित्र निर्माण के लिए ऐसी संस्थाएं होती थी वैदिक में, जहाँ पर हमें एडमिशन लेना होता था और वहाँ से हमें शिक्षा प्राप्त करनी होती थी, गीता और भागवत की। ये अद्वैत आचार्य कर रहे हैं। तो कितना महत्वपूर्ण दिन है आज, वास्तविक आचार्य का दिन है आज। वास्तविक जो आचार्य है, जिन्होंने हमें भगवान के साथ पुनः मिलन कराने के लिए जो शिक्षाएं दी है, उनका आज दिन है, विशेष दिन है। मगर कहाँ हमारे कैलेंडर में नाम नहीं आता, वो अद्वैत आचार्य डे आता ही नहीं है। सब व्यभिचारी और सब पापियों के नाम आते हैं, उसी दिन को हम मनाते रहते हैं ऐसा। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद इसलिए आचार्य की व्याख्या कर रहे हैं कि आचार्य का मतलब क्या होता है। इसे कहते हैं आचार्य। और इतने होकर भी कितने विनम्र है। यहाँ तो कुछ भी नहीं दे रहे, तब भी हवा में उड़ते रहते हैं। बच्चों को डांटेंगे, मारेंगे, हाँ, शोषण करेंगे। यहाँ पर सोचिए, ज्ञान से तो अज्ञान देकर शोषण तो कर ही रहे हैं, और फिर अपनी भड़ास निकालने के लिए भी शोषण करते हैं। सोचिए तो किस प्रकार हम शिक्षित होते हैं, बताइए। स्कूल में जाकर हम लोग, कॉलेज में जाकर कहाँ शिक्षित हो रहे हैं। बल्कि हमारी जो चेतना है, जो ऊपर आई हुई है आज मनुष्य जीवन में, उस चेतना को भी वो लोग खत्म कर रहे हैं। बल्कि ये चेतना मनुष्य जीवन के अंदर अगर ऐसे एडमिशन लेते हैं तो हमारी चेतना को और पोषण मिलता है, और हम शुद्धता की ओर जाते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त बनते हैं। और यहाँ पर तो हम सामान्य मनुष्य भी नहीं बन पाते अच्छे। हाँ, हमारी कैटेगरी तो जानवरों में आती है। सोचिए तो कैसी स्कूल है, कैसी कॉलेज है ये, कैसे शिक्षक है, कैसे आचार्य है यहाँ पर।
तो इसीलिए हमें सही चीज़ समझनी है, डेफिनेशन, तो हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। बिना शास्त्रों के हमें कुछ समझ में आएगा नहीं।